नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया फिल्मी सेट का खौफनाक पर्दा। ये कहानी बॉलीवुड के एक बड़े फिल्मी सेट की है, जहां एक मशहूर फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी अजीब और खौफनाक घटनाएं हुई जिसने वहां काम करने वाले हर शख्स की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये सेट किसी भी आम फिल्मी सेट जैसा नहीं था। जिस दिन से वहां शूटिंग शुरू हुई, अजीब हादसे और आत्माओं का साया सभी पर मंडराने लगा। ये वही जगह थी जहां कई साल पहले एक अभिनेत्री की मौत हो चुकी थी। आज भी वह आत्मा इस सेट पर भटकती है और उस सच्चाई को छुपाने वालों से बदला ले रही है। सोनाली एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। उसे एक बड़े निर्देशक राकेश वर्मा की नई फिल्म में मुख्य भूमिका मिली थी। फिल्म का नाम था परछाइयों का खेल और यह एक हॉरर फिल्म थी। सोनाली इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह उसकी पहली बड़ी फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के लिए एक पुराना और वीरान सेट चुना गया था, जो शहर से दूर जंगल के किनारे बना हुआ था। यह सेट एक पुरानी हवेली की तरह बनाया गया था, जो असल में एक दशक पहले एक डरावनी फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार किया गया था। कहा जाता है कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ था, जिसमें एक अभिनेत्री की मौत हो गई थी। तब से वह सेट बंद पड़ा था। लेकिन अब निर्देशक राकेश वर्मा ने इसे फिर से खोलकर अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चुना था। सोनाली और पूरी फिल्म की टीम सेट पर पहुंची। जगह बेहद पुरानी और खौफनाक लग रही थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियों से धूल उड़ रही थी और पूरा माहौल किसी सस्पेंस से भरी फिल्म जैसा था। लेकिन सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि शूटिंग का पहला दिन था। पहली ही सीन में सोनाली को हवेली के एक पुराने कमरे में घुसकर किसी अदृश्य ताकत से डरना था। शूटिंग शुरू हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोनाली कमरे में पहुंची, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जबकि बाहर तेज धूप थी। कट, निर्देशक ने कहा, लेकिन सोनाली अभी भी उस डर से बाहर नहीं आ पाई थी। उसकी आंखों में असली खौफ था, जैसे उसने कुछ देखा हो। क्या हुआ सोनाली? निर्देशक ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई और भी है, कोई हमें देख रहा है, सोनाली ने कांपते हुए कहा। शूटिंग टीम ने इसे उसका वहम समझा और हंसी में टाल दिया, लेकिन सोनाली को दिल में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। शूटिंग के अगले कुछ दिनों में सेट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन फिल्म के कैमरामैन ने कैमरे में कुछ असामान्य चीज़ें कैद कीं। एक सीन में जब सोनाली हवेली के बड़े हॉल से गुजर रही थी, तो कैमरे में एक अजीब सी धुंधली परछाई दिखाई दी। यह परछाई सोनाली के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन असल में सेट पर कोई नहीं था। जब कैमरामैन ने यह फुटेज निर्देशक को दिखाया, तो सभी सकते में आ गए। ये क्या है? यहाँ तो कोई नहीं था, निर्देशक राकेश चौंकते हुए बोला। टीम के कुछ लोग अब घबराने लगे थे। उन्होंने सुना था कि इस सेट पर पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। निर्देशक ने इसे तकनीकी गलती मानते हुए शूटिंग जारी रखने का फैसला किया। एक रात जब सभी लोग शूटिंग खत्म करके आराम कर रहे थे, सेट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने सोनाली को हवेली के एक कोने में अकेले बैठे हुए देखा। उसकी आंखें खाली और डरी हुई थीं। वह बिना किसी से कुछ कहे वहां बैठी थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जब उससे बात करने की कोशिश की, तो सोनाली ने कहा, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने घबराकर पूरी टीम को बुलाया। जब वे लोग सोनाली के पास पहुंचे, तो उसने कहा कि उसे लगातार एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसे बुला रही थी। यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है, वह बार बार कह रही थी। सभी लोग घबरा गए। ये वही जगह थी जहाँ सालों पहले एक अभिनेत्री की मौत हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। अगले दिन शूटिंग के दौरान एक और हादसा हुआ। सेट की लाइट्स अचानक बुझ गईं और हवेली के अंदर जोर की हवा चलने लगी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और तभी टीम के एक सदस्य ने चीखना शुरू कर दिया। जब लाइट्स वापस आईं, तो वह खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसकी पीठ पर किसी ने नाखूनों से गहरी खरोंचें मारी थीं।
सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। सेठ पर मौजूद कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लोग कहने लगे कि यह आत्मा का प्रकोप है, लेकिन निर्देशक राकेश वर्मा ने किसी भी अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया और शूटिंग को जारी रखा। फिल्म का अंतिम सीन शूट होने वाला था, जो कि सबसे खौफनाक था। इस सीन में सोनाली को हवेली के सबसे डरावने कमरे में जाकर एक प्राचीन आईना देखना था, जिसमें आत्मा कैद थी। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, सोनाली ने खुद को एक अजीब ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस किया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह खुद को खो रही है। अचानक आईने में एक महिला की परछाई दिखाई दी। यह वही औरत थी जिसकी आत्मा इस सेट पर भटक रही थी। वह चीखते हुए सोनाली की तरफ बढ़ी। कैमरे के पीछे खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह सीन इतना वास्तविक लग रहा था कि वे सभी डर से जड़ हो गए। सोनाली ने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। आईने के अंदर की परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन सेठ पर अब सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग दौड़कर सोनाली के पास गए, लेकिन वह होश में नहीं आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कभी दोबारा होश में नहीं आ पाई। सोनाली के इस हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग बंद हो गई। फिल्म का काम अधूरा रह गया और उसे कभी रिलीज नहीं किया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस फिल्मी सेट पर कोई आत्मा मौजूद है, जो उस अभिनेत्री की मौत का बदला ले रही थी। यह आत्मा हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती थी जो उस सेट पर जाता था। सेट को फिर से बंद कर दिया गया और आज तक वहाँ कोई दोबारा शूटिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं कि आज भी जब रात के अंधेरे में कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे अंदर से औरत की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली के आईने में अब भी वह आत्मा कैद है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। भूतिया फिल्मी सेट की यह कहानी बॉलीवुड की दुनिया में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस अभिनेत्री की आत्मा अब भी वहां भटक रही है या नहीं, लेकिन जो लोग उस सेट पर गए थे वे इसे कभी भूल नहीं पाए। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।